तेरे साथ जश्न को ले ले, दो यानी अलग हो जाओ। पहला बताओ कौन से सॉलिड्स हैं आयनिक, और कोवलेंट में तीनों हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो पहला फिजिकल स्टेट का हो गया डिफरेंस। आयनिक की तरफ देखो ओनली सॉलिड है ज्यादातर, जबकि दूसरी तरफ कैन बी सॉलिड कॉमा लिक्विड और गैस। सेकंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का कौन बताएगा, किसमें हाई है? आयनिक की तरफ लिखो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोवलेंट की तरफ जनरली लो, कंपैरेटिवली क्या होते हैं? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा, सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस बताओ, कौन से पोलर में डिसॉल्व होते हैं? आयनिक, आयनिक डिसॉल्व इन वाटर, आयनिक डिसॉल्व इन वाटर, जबकि कोवलेंट में आगे पोलर है तो डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर है तो डिसॉल्व इन नॉन पोलर। तो कोवलेंट में दोनों तरह के मिलते हैं, लिख लो पोलर कोवलेंट डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट डिसॉल्व इन नॉन पोलर। इसमें हमें आगे पढ़ेंगे, दोनों तरह के मिलते हैं, पोलर भी और नॉन पोलर। ठीक है, कितने डिफरेंस हो गए? 4 हो गए, 3 हुए। कंडक्टिविटी बताओ, आयनिक में लिखो आयनिक बिकम गुड कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन, आयनिक बिकम गुड कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन। कोवलेंट आर बैड कंडक्टर, कोवलेंट क्या रहते हैं? बैड कंडक्टर्स। ठीक है, और लास्ट, तो इनकी रिएक्टिविटी में फर्क था, कौन से फास्ट रिएक्शन करते हैं? आयनिक, आयनिक में लिखो फास्ट रिएक्शंस, कोवलेंट के रिएक्शन क्या है? स्लो। आयनिक में फास्ट रिएक्शन, कोवलेंट के क्या है? स्लो। ठीक है, तो डिफरेंसेस हो जाएगा बेटा। कोवलेंसी वाला टॉपिक देखना, कल कुछ घर से कम दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने को दिया था ना। पहला कौन सा है? SO3 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं? 2। चेक करो, SO3 में एक तो नॉर्मल डबल बॉन्ड बनाया आपने ऑक्सीजन का, अगर ये 2 शेयर कर लेता है तो इसका 8 पूरा हो गया, फिर ये कोऑर्डिनेट बना देगा, यहां भी क्या बना देगा? कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका क्योंकि 8 पहले से पूरा हो गया, इसे जरूरत नहीं है। चेक करो, देयर आर 2 कोऑर्डिनेट, इसे आप ऐसे दिखा सकते हो, डबल बॉन्ड, यहां O है, यहां। ठीक है, दूसरा कौन सा था? H2O प्लस H पॉजिटिव। पहले H2O बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा, ये O के ऊपर 2 है, एक इधर H लग गया, एक इधर H लग गया। चेक करो, ठीक है, इसके साथ क्या लगाना है? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव के पास तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, तो अगर शेयर करोगे तो दोनों ही लेगा, दोनों लेगा तो फिर कोई भी एक इधर या इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। तो हम ऐसे कहेंगे भी, ये H लगा दिए, इन दोनों में से एक इसे दे दिया। ठीक है, H इज एक्सेप्टर, O इज डोनर। चेक करो, ऐसे बना दोगे। ठीक है, तीसरा कौन सा है? बस इतना ही था। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़ रहे हैं फिर। कोवलेंसी हमने कर लिया, पता चल गया कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जो बॉन्ड बनाते हैं। आगे हम शेयरिंग वाला टॉपिक हमने 10th में पढ़ा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। हमें पता चल गया ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में शेयर करेंगे,
तो ऑर्बिटल्स की शेयरिंग कैसे होएगी, कोवलेंट बॉन्ड कैसे कैसे बनता है, ये हम पढ़ रहे हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, इसे बुक्स में एक और नाम दिया जाएगा, इसे एक बार लिख लो, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट भी कह सकता है, या फिर इसी को एक नाम दिया जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लीड्स थ्योरी के बाद एक और थ्योरी कौन सी आ गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, कुछ भी नाम दिया जाए एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज पढ़नी है हमने। इसमें हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है कोवलेंट बॉन्ड बनाने, ठीक है, या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है। पहले समझ लो, मान लो हाइड्रोजन बनाना है H2, तो कोई मुझे H की कोवलेंसी बताए, इसमें कौन सा ऑर्बिटल है जो बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड है। क्या कॉन्फ़िगरेशन रहती है बेटा इसकी, 1s1। तो क्रिश बताओ, क्या 1s1 बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि इसका ये वाला ऑर्बिटल है जो क्या बनाना चाहता है, बॉन्ड। दूसरा हाइड्रोजन, उसका भी क्या है, 1s1। इट मीन इसका एक 1s, इसका एक 1s, दोनों क्या बनाना चाहते हैं, बॉन्ड। अब ये अगर बॉन्ड बनाएंगे तो हम ऐसे समझा सकते हैं, हमें पता है ये एक ऑर्बिटल है 1s, ऐसे होता है स्फेरिकल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। दूसरी तरफ से एक ऑर्बिटल है 1s, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अगर ये बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, नजदीक आएंगे। अगर ये वाला H और ये वाला H नजदीक आते हैं, इन्हें नजदीक लेके आओ, नजदीक आते जाएंगे, बॉन्ड बनने का मतलब क्या है कि ऑर्बिटल की शेयरिंग हो जाएगी, कुछ हिस्सा ऑर्बिटल का वो क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। ये ऑर्बिटल की शेयरिंग हुई है, कौन से ऑर्बिटल की, इधर से S और इधर से S। यहाँ पे हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिक्स तो नहीं है बेटा, ये तो घूमते रहेंगे। घूमते रहेंगे तो हम ये जरूर कह देंगे भी यहाँ प्रोबेबिलिटी और फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ज्यादा। कभी कभी 2 दिखेंगे, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन अपने शेल में ऐसे घूमता रहेगा, ये ऐसे घूमता रहेगा, कोई फिक्स नहीं होंगे। अब फर्क क्या है कि 10th में हम ऐसे दिखा देते थे भी ये फिक्स हो गए, लेकिन आज हमें पता भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं है, किसकी, ऑर्बिटल की। इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, लेकिन हाँ यहाँ आने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा। मॉडर्न जो वेव मैकेनिकल मॉडल था, बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब ये वाली जो शेयरिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की हो रही है, इलेक्ट्रॉन की नहीं हो रही। ऑर्बिटल की शेयरिंग समझेंगे कितने तरह की होती है। उस इस ऑर्बिटल की शेयरिंग को बस नाम थोड़ा सा अलग किया है, इसे शेयरिंग की जगह क्या बोला जा रहा है, ओवरलैपिंग। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भी कौन कौन से ओवरलैप बनते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जो आपस में ऐसे क्लोज आगे बॉन्ड बनाएंगे, कौन सा मजबूत होगा, कौन सा वीक होगा, वो सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो इसे कहा जा रहा है ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। क्या करना होगा, 2 चीजें हैं, 2 स्टेप हैं। सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, देख लोगे भी कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जो आपस में इंटरेस्टेड है बॉन्ड बनाने के लिए। अगर इधर से S और इधर से S तो हम ऐसे दिखा देंगे। हो सकता है इसका P खाली होता, इसका भी P खाली होता, तो फिर ओवरलैप कौन सा हो जाता, PP का। हो सकता है एक तरफ से S होता है, एक तरफ से क्या होता है, P, तो SP का। तो ऐसे अलग अलग तरह के ओवरलैप हो सकते हैं, उसी टॉपिक को हमने पढ़ा। ठीक है, क्लियर है बेटा ये। तो हमें पता भी ऑर्बिटल की शेयरिंग होती है, ऑर्बिटल की शेयरिंग को बस नाम एक क्या दिया जा रहा है, ओवरलैपिंग। इसे कौन सी थ्योरी कही जा रही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर है, देखो कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट आ रही, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एक ही बात। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पहला, सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि कौन से ऑर्बिटल हैं जो ओवरलैपिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो हम कहेंगे ओनली हाफ फील्ड, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओनली हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल, अंदर वाले शेल नहीं, वैलेंस शेल
will participate in कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसमें कौन कौन से दो हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल देखेंगे कौन से हैं जो हाफ फिल्ड हैं, और कौन से शेल के सिर्फ वैलेंस के, अंदर वाले नहीं देखेंगे, अंदर वाले तो भरे होंगे सारे। ठीक है, हो जाएगा। सेकंड, इट मींस किसी का भी पहले तो एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख के हम ये निकालेंगे भी इसका कौन सा ऑर्बिटल है जो पार्टिसिपेट करने जा रहा है। जैसे सोचना फ्लोरीन मैंने आपको दे दिया, क्या फ्लोरीन में कोई भी एक ऑर्बिटल ऐसा है जो हाफ फिल्ड है? 1s2 फ्लोरीन लिख के देखें, फ्लोरीन कॉपी पे लिख के देखना यार, कोई लिखवाओ मुझे, क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, ठीक है। 2s2 25, 2s2 25 कैसे लिखा जाएगा? px में कितने? 2, py में कितने? 2, pz में 1। इसका वैलेंस शेल कौन सा है, 1 या 2? 2, ये वैलेंस है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में से क्या कोई ऑर्बिटल है जो इंटरेस्टेड है बॉन्ड बनाने में? कौन सा? pz, तो हम कहेंगे इसका pz इंटरेस्टेड है। कल हमने कोवलेंसी निकाल दी थी, इसकी कोवलेंसी कितनी है? 1। तो सबसे पहले तो जब ये थ्योरी आएगी आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के ये पता लगाओगे भी हाँ ये वाला इंटरेस्टेड है। ठीक है, हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, बॉन्ड कैसे बनता है? बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग of two half-filled, bond is formed by overlapping of two half-filled atomic orbitals, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख दिया AO, atomic orbitals of two atoms। दो एटम चाहिए मुझे। बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग, बस शेयरिंग की जगह नया वर्ड क्या आ गया +1 के लिए, ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम, दो एटम के, ठीक है, उनसे बॉन्ड बनता है। क्लियर है बेटा? ये भी समझ आ गया? हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट थर्ड लिखना है। थर्ड पॉइंट इज bond formed can be of two types, bond formed can be of two types depending on overlapping। दो तरह का पढ़ना है आज हमने। bond formed can be of two types depending upon overlapping। दो तरह का ओवरलैपिंग है, एक को नाम दिया जा रहा है सिग्मा बॉन्ड और एक को नाम दिया जा रहा है पाई। और हमारा आज का मेन टॉपिक है ये नए आगे +1 2 में सिग्मा और पाई क्या है, इनकी टर्म में हम समझेंगे। दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, एक होते हैं सिग्मा और एक क्या होते हैं? पाई। ठीक है, सिग्मा और पाई हमारा मेन टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या है। पहले हम समझ रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किसे कहा जाता है? ओवरलैपिंग बेटा दो तरह की हो जाती है, एक होता है हेड ऑन, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, पहले पढ़ लेते हैं सिग्मा बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप बनता है। और आगे इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह का है। लिख लो एक बार, मैं समझा रहा हूं हेड ऑन क्या है और तीन तरह का कौन कौन सा है। हेड ऑन ओवरलैप अगर होता तो उसे कहते हैं सिग्मा, लिख लिया। कितने तरह का है? 3। तीन तरह का ओवरलैप हमें मिलता है बेटा, या तो एक S जैसे हाइड्रोजन का आया, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन का S आ जाए,
दोनों एस और एस ओवरलैप करें, उसे क्या कहा जाता है? एस एन एस। दूसरा, एक तरफ से एस आ जाए और दूसरी तरफ से पी आ जाए। तीसरा, दोनों तरफ से क्या आ जाए? पी। दोनों हेड ऑन ओवरलैप बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे आए और आपस में ओवरलैप कर दें, उसे क्या बनेगा? हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन समझने के लिए एक और सुन लो, पाई जो है वो साइड वाइज बनता है। हेड ऑन और साइड वाइज का कहां फर्क पड़ेगा? पी में फर्क पड़ेगा। जो पी ऑर्बिटल है बेटा हमने पढ़े हैं कैसे होते हैं, एक ऊपर लोब एक नीचे लोब, पी होते हैं। अब ये मान लो एक पी है दूसरा पी है, इसमें एक्चुअली दो ऑप्शंस हैं। अगर तो ये पी ऐसे आ जाए कि एक लोब से ओवरलैप करे, इसे तो कहा जा रहा है हेड ऑन, एक एक से टकरा जाएगा, दूसरा पीछे अलग रह गया, पीछे अलग रह गया, नहीं टकरा। लेकिन अगर ये ऐसे टकराते हैं कि थोड़ा साइड से आके हल्का सा ऊपर वाला लोब ऊपर वाले से मिक्सअप हो जाए, नीचे वाला किससे हो जाए? नीचे वाले से, उसे एक अलग नाम दिया जाएगा, क्या कहा जाता है? साइड वाइज। तो जो हेड ऑन साइड वाइज में फर्क पड़ेगा सिर्फ किसमें पड़ेगा? पी में, एस में नहीं पड़ेगा। पी के लिए दो नाम बनाए हैं, या तो ये वाला एक लोब एक से कर जाए हेड ऑन, अगर ऊपर वाला लोब ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, तो इसे क्या कहते हैं? साइड वाइज। तो इसलिए पी वाले में दूसरा आएगा साइड वाइज, अदरवाइज इसमें सिग्मा में तो हेड ऑन ही रहता। ठीक है, तो पहले हम तीन तरह का हेड ऑन ओवरलैप समझ रहे हैं, तो एस एस, एक क्या है? एस पी, एक क्या है? ठीक है, पहला ओवरलैप स्टडी कर रहे हैं, एग्जांपल लिखो। एस एस ओवरलैप का एग्जांपल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। H2 में किस तरह का ओवरलैप बनेगा? इसे हम कहेंगे एस एस ओवरलैप बनता है। पहला एग्जांपल है एस एस का। एस एस का एग्जांपल ले लिया हमने हाइड्रोजन, हमने एक हाइड्रोजन लिखा, दूसरा हाइड्रोजन लिखा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। तो हमें पता है एक 1s और दूसरा 1s आपस में क्लोज आ रहे हैं, और इन्हें क्या दिखाना है? क्लोज आएंगे। किस तरह का ओवरलैप होगा? थोड़ा हिस्सा शेयर कर लेंगे, ये एक का न्यूक्लियस है, ये दूसरे का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वैसे ही है। ये जो शेयर कर लिया इसे हम नाम दे देंगे सिग्मा एस एस। ये कौन सा ओवरलैप बनेगा? सिग्मा एस एस। क्या इसमें एस में दूसरी चॉइस है ओवरलैप की? इसमें चॉइस ही नहीं है, कहीं से भी ले आओ तो सफियर है, सफियर ऐसे टकरा लो, ऊपर से ले आओ, नीचे से ले आओ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले आओ, वाई के लॉन्ग ले आओ, जेड के लॉन्ग ले आओ, एक ही तरह का ओवरलैप है, इसमें दूसरी चॉइस है ही नहीं। इसलिए एस एस हमेशा कौन सा ओवरलैप बनता है? ओनली सिग्मा। ठीक है, तो इसे नाम क्या दे दिया? सिग्मा एस एस। हो जाएगा बेटा? ऐसे आप सेकंड खुद ट्राई करो। पीपी ओवरलैप का एग्जांपल F2 लिखा है, पीपी ओवरलैप। सेकंड एग्जांपल है पीपी ओवरलैप। पीपी ओवरलैप के लिए उसने एग्जांपल दिया है F2। लिख के देखो F के लिए, F की कॉन्फ़िगरेशन लिखो और चेक करो कौन सा P है जो हाफ फिल्ड है। अवतार आना इग्नोर टेबल पे कट्टे जे पेज में शेप बनाइया सी गोल पी जेड है बेटा। चेक करो एक एफ का कौन सा ऑर्बिटल है जो हाफ फिल्ड है, बताओ मुझे। पी जेड। दूसरे का भी कौन सा है? पी जेड। इसका मतलब कौन से दो ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेंगे? पी जेड विल ओवरलैप विद पी जेड। तो एक एफ के लिए देखो और दूसरे एफ के लिए देखो, इनमें से चेक करो कि कौन से ऑर्बिटल हैं जो ओवरलैप करेंगे। ये है 1s2, ये है 2s2, 2p5। इसे थोड़ा फर्दर ऑर्बिटल्स बना के देख लेंगे, क्योंकि हमें कोवलेंसी वाला टॉपिक कल पढ़ा है, हमें पहले ये ढूंढना है भी हाफ फील्ड कौन कौन से हैं। तो चेक करो, दिस इज 2px, 2py और 2pz। क्या एस पार्टिसिपेट करेगा? ये वाला, दिस वन सिर्फ कौन सा करेगा? pz करेगा। ठीक है, सेकंड में भी सेम ही है, 1s2, 2s2, 2p5।
तो मैं सीधा लिख दूं कि इसका भी कौन सा ओवरलैप करेगा, 2pz। ठीक है, अब 2pz ओवरलैप करना चाहता है, तो ये एक p है मान लो, ये दूसरा p है, pz ओवरलैप करना चाहता है, तो इन्हें एक्सिस भी चूज करना पड़ेगा कि कौन से एक्सिस के लोग ये सिग्मा बना सकते हैं। तो बताओ ये z है, ये z है, ये अगर तो ऐसे आ जाते हैं फिर तो कौन सा ओवरलैप हो जाएगा, पाई। लेकिन अगर ये ऐसे आते हैं तो कौन सा ओवरलैप है, सिग्मा। तो pz पहली कोशिश करते हैं सिग्मा बनाने की, जिसकी वजह से पहला बॉन्ड हमेशा ऐसे बनेगा कि हेड ऑन बनाना है इन्होंने। अब हेड ऑन बनाना है तो z वाले हैं, कौन से एक्सिस के लोग पास आए, तो अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाके ऐसे z एक्सिस के लोग पास खींचूं, z के लोग, तो बेटा कौन सा ओवरलैप बनेगा, सिग्मा। ये z एक्सिस है, सपोज दिस इज z, है ना। एक x ले लेते हैं, एक क्या लेते हैं, y, ऐसे 3 एक्सिस होते हैं। तो आगे हमें बस एक ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये p है, pz है, बताओ अगर z के लोग लेके आते हैं तो कौन सा ओवरलैप होगा, तो हम कहेंगे ये तो सिग्मा हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर ये फिर से z है, x के लोग मैं ऐसे खींचता हूं, x के लोग, तो फिर कौन सा ओवरलैप बनेगा, पाई, है ना। y के लोग लेके आते हैं तो फिर से साइड वाइज होएगी, ऐसे आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, तो कौन सा ओवरलैप होगा, पाई। तो बस ज्यादा से ज्यादा हमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि z एक्सिस है या x एक्सिस है या y एक्सिस है ना। इसमें कोशिश करेंगे पहले हमेशा सिग्मा बनाना है, तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर pz है तो हमें खुद को पता भी z एक्सिस के लोग अगर आते हैं तभी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। तो खुद यहाँ खुद लिख दोगे भी अलोंग z एक्सिस आएंगे वो, और कौन सा ओवरलैप करेंगे, सिग्मा। ठीक है, हो जाएगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं 2pz कम अलोंग कौन सा एक्सिस, z एक्सिस, एंड मेक कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है, ये एक pz है, इधर से एक pz है, ये दोनों ऐसे दिखा देंगे, पास आ रहे हैं। अब ये एक लाइन मैंने दिखानी थी 2D में, मेरे पास इजी ऑप्शन है कि मैं इसे कोई भी एक्सिस लिख दूं, मेरी मर्जी है, तो मैंने इसे बता दिया कि मैं कौन सा एक्सिस लिख रहा हूं, इसे z। अगर इसे z एक्सिस ले लिया तो लोग z एक्सिस इन्हें खींच दो पास, खींच के सारा नहीं ओवरलैप करना, एक लोग एक से ओवरलैप हो जाएगा, जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कह देंगे एक इधर, ऐसे ओवरलैप दिखा देंगे। ये वाला हिस्सा शेयर हो गया, इसे नाम दे देंगे बेटा सिग्मा, दोनों क्या है, p, तो सिग्मा SS एंड सिग्मा p, दो हो जाएगा। क्लियर है ऐसे। तीसरा कौन सा बन सकता है, S और P, तीन ही है, D वाले हैं नहीं एनसीईआरटी में, हम एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के जिसमें करना होगा D वाले बता देंगे तुम्हें, एनसीईआरटी में नहीं दिया है ना, हम एक्स्ट्रा टाइम में कर लेंगे। तो तीसरा पार्ट लिख रहे हैं S एंड P, इसका एग्जांपल लिखो थर्ड का HF, एक तरफ से H ले लो, दूसरी तरफ से क्या ले लो, F, इसी में से मैंने एक H उठा लिया, एक क्या उठा लिया, F। ट्राई करो कौन कौन सा ओवरलैप है इसमें। H का ऑर्बिटल लिख लो कौन सा है, और F का देखो, और मुझे बताओ कि कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जो इंटरेस्टेड हैं बॉन्ड बनाने में। इंटरेस्टेड का मतलब समझ आ रहा है, जो कल पढ़ा हमने पूरा लेक्चर लगाया, अभी कोवलेंसी सिर्फ हाफ फील्ड देखने होते हैं। H के लिए कौन सा ऑर्बिटल है, 1s1, तो इसका तो यही वाला इंटरेस्टेड है। F के लिए फिर से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1, ऐसे लिख लें, सर्कल कर देते हैं, ये वाला है इंटरेस्ट। दो इंटरेस्टेड है, अगर दो इंटरेस्टेड है तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनाना है S P, कौन सा P है, Z। मैं चाहता हूं भी ऐसे टकराएं, हेड ऑन बनाएं, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैप हम आगे पढ़ेंगे मजबूत होता है, सिग्मा मजबूत होता है। तो बताओ उसे कौन से एक्सिस के लॉन्ग में लेके आऊं, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, या जेड के लॉन्ग, कौन से एक्सिस के लॉन्ग लेके आऊं, ये जेड है ना, तो जेड के लॉन्ग लेके आएंगे। अगर जेड के लॉन्ग लेके आएंगे तो ऐसे बन जाएगा,
इसे क्या नाम दिया जाएगा, सिग्मा पी जेड, सिग्मा एस पी। तो तीन तरह के ओवरलैप प्रेजेंट है, एक सिग्मा एस एस, एक सिग्मा पी पी और एक सिग्मा एस पी। तीन ही तरह के बनते हैं और नहीं बनते। ठीक है, कर लोगे? तुम चेक करना इसमें कौन सा बनेगा। Cl2 में ट्राई करो, किस तरह का ओवरलैप है Cl2 में। Cl2 में ट्राई करके दो किस तरह का ओवरलैप है। कौन सा पी है ना, क्योंकि क्लोरीन में भी पी जेड ही आई थिंक हाफ फील्ड बचेगा, चेक करो लिख के। 3pz1 बचेगा, चेक करो। वैलेंस लिखना है तो हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, नियॉन 3s2 3p5। 3s2 तो चलो भर गया, नहीं चाहिए। पी में देख लेते हैं कोई हाफ फील्ड है या नहीं। ये कौन सा है हाफ फील्ड, pz, तो हम कहेंगे भी 3pz इंटरेस्टेड है। दूसरे क्लोरीन का भी सेम ही होगा 3pz, तो हम कहेंगे एक 3pz और दूसरा 3pz, ये इंटरेस्टेड है बॉन्ड बनाने में। बताओ कौन सा एक्सिस ज्यादा बेटर रहेगा। तो z एक्सिस के लॉन्ग हम लेके आएंगे, z के लॉन्ग इस तरह का ओवरलैप कर देंगे ऐसे। ये सिग्मा क्या लिख देंगे, हो बेटा। तो तीन ही तरह के ओवरलैप हैं, एक एस एस, एक एस पी और एक क्या है, क्लियर है इतना? ठीक है, हो जाएगा ये। एक इंपॉर्टेंट बना के लिख लो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेंथ कंपैरिजन। इन तीनों में से अगर देखा जाए कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो कैसे करना है स्ट्रेंथ कंपैरिजन। स्ट्रेंथ कंपैरिजन, अगर स्ट्रेंथ कंपैरिजन करें तो लिखो ये ऐसे देखा जाता है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप का मतलब है जो शेयर रीजन है वो कितना है टोटल का। पहले तीन तरह के मैं बना देता हूं। इसमें हम देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी किसमें शेयर पार्ट की ज्यादा है, शेयर हिस्सा किसमें ज्यादा है। तीनों में से अगर इलेक्ट्रॉन आपका शेयर रीजन में ज्यादा रहता है, उसके चांसेस ज्यादा है कि घूमते हुए शेयर में ज्यादा है, तो फिर वो ज्यादा मजबूत होगा। अब अगर ऐसा है तो पहले इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के पास 50% चांसेस है वो इधर चला जाए, दो ही ऑप्शन है, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। 50% चांस है वो राइट साइड पे आएगा, 50% क्या है लेफ्ट पे जाएगा। दैट मींस इसमें रहने के चांसेस कितने हैं, कम से कम 50%। लेकिन इस वाले के पास 25% रह गए, क्योंकि वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इट मीन ये वाला इलेक्ट्रॉन चार में से एक बार यहां आएगा, चार में से एक बार यहां आएगा, तो यहां आने के चांसेस कितने रह गए इसके, 25%। अब जितना इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा रहेगा, जितना टाइम ज्यादा स्पेंड करेगा, उतना ही बॉन्ड मजबूत बनेगा। अगर यहाँ रहेगा ही नहीं, यहाँ यहाँ घूमता रहेगा, तो क्या बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो चार में से एक बार यहां आता है, 25% है। ये वाला इलेक्ट्रॉन दो में से एक बार यहां आता है, 50% है। तो बताओ फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम पे रहता है, तो कौन सा शेयर जो है वो ज्यादा मजबूत होगा, कौन सा शेयरिंग ज्यादा अच्छा है, ये वाला जिसमें 50 शेयर लग रहा है। इट मीन हम कहते हैं एक्सटेंट। तो एक्सटेंट का मतलब समझ आया, तो ज्यादा एक्सटेंट है, ये क्या है कम, ये इन बिटवीन हो जाएगा, है ना, दोनों का इन बिटवीन हो जाएगा। तो बताओ क्या ऐसे लिख दें, इट मीन सिग्मा पी पी ज्यादा मजबूत है, कौन सा सिग्मा एस पी थोड़ा वीक लग रहा है हमें, सबसे वीक कौन सा लग रहा है एस एस। हमें बहुत ही सिंपल रीजन देना है, ये वाला वर्ड समझ लो क्या है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। आपको सिंपल रीजन देना है, इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप क्या है, ज्यादा। एक्सटेंट समझ आ गया, परसेंटेज, नंबर ऑफ टाइम कितना आता है, प्रोबेबिलिटी यहां मिलने की, इसमें प्रोबेबिलिटी यहां मिलने की क्या है कम, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे,
extent of overlap. क्लियर है बेटा? तो मोर इज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, मोर इज स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से 3 सिग्मा में से पी ज्यादा होगा। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आप अपना कंक्लूजन निकाल सकते हो कि मोर इज पी करैक्टर, स्ट्रॉन्गर क्या होगा? स्ट्रॉन्गर इज मोर, जिसमें पी करैक्टर बढ़ रहा है। क्या ये सही हो गया? पी है ही नहीं, 0 है, पी 50% है, पी 100% है, तो जिसमें पी % ज्यादा है उसमें मजबूती क्या आएगी? ज्यादा। तो ये ऐसे असर्प्शन रीजन टाइप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाएंगे भी। क्या तुम्हें कहीं क्लास में ऐसे पढ़ाया था भी जितना पी ज्यादा उतना सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? तो यस, है ना। जितना पी ज्यादा उतनी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होगी, तो यस, ऐसे कर लोगे बेटा? सिग्मा क्लियर हो गया? अब दूसरा टाइप कर रहे हैं। सेकंड टाइप लिखो, पाई बॉन्ड। सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय, कौन सा ओवरलैप बताया? साइड वाइज ओवरलैप। साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। एग्जांपल से समझ आएगा। तो मुझे लूज डॉट स्ट्रक्चर बना के दो O2 का, और चेक करो इसमें कितने बॉन्ड बनाते हो आप। लूज डॉट फॉर्मूला, और ओ कैसे कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, कितनी लाइंस ड्रॉ करोगे O2 का, चेक करो। एक O के कितने वैलेंस हैं? 6। 8 पूरा करने के लिए कितने शेयर करना चाहता है? 2, तो इसके 6 लगा दिए। इधर से भी 6 ले आए, 2 शेयर कर लिए। बताओ कितने बॉन्ड बनेंगे? 2, डबल बॉन्ड बनेंगे। ऐसे आ गया O2, ठीक है। ये तो हो गया लीस्ट थ्योरी। लेकिन इससे हमें ये कुछ नहीं बता रहा कि कौन से ऑर्बिटल है, कौन सा ओवरलैप हो रहा है, तो सारी इसकी लिमिटेशन है। इससे हमें कुछ नहीं आइडिया हो रहा। सिंपल बस इतना को पता भी हाँ 2 शेयर हो जाएंगे, है ना। फिर डिटेल चल रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करेगी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप आगे बता सकते हो कि कौन से ऑर्बिटल हैं जो ओवरलैप करेंगे, है ना। तो लिखो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ कि कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जो इंटरेस्टेड हैं। तो इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे। एक O का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, दूसरे का लिखो, और चेक करो कि कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जो इंटरेस्टेड हैं बॉन्ड बनाने में। एक तो 2p/, एक 2p/z। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। 1s2, 2s2, 2p4। सिर्फ वैलेंस चार्ज ड्रॉ करना होता है कोवैलेंसी के लिए। तो हमने इसकी कोवैलेंसी चेक की, हमें लग रहा है भी यस 2 इंटरेस्टेड है, py एंड pz। इसका भी सेम ही होगा, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 2s2, py एंड 2 इंटरेस्टेड है। अब जब 2 इंटरेस्टेड है बेटा, तो दोनों सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकते। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि py और pz में आपस में 90 का एंगल है। पढ़ा कहीं हमने, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब ये प्रॉब्लम आ गई। मान लो ये वाला ऐसे py है, तो ये वाला क्या है? pz। ऐसे लगे, अगर ऐसे लगे हैं py और pz, तो मान लो मैं एक एक्सिस पे ही पास आ सकता हूं, दूसरा भी ऐसे ही है। एक py है, एक क्या है? pz, है ना। ये भी ऐसे ले लिए, चलो इसे ऐसे कर लेते हैं। ये वाला py है, ऊपर वाला क्या है? थंब मेरा pz। हम कोई एक एक्सिस पे पास आ सकते हैं। मान लो y वाला y से पास आ रहा है, तो y और y को क्या बना देंगे? सिग्मा। हेड ऑन हो रहा है। फिर से देखो, ये y और y पास आ रहा है, y और y क्या बना रहे हैं? सिग्मा। लेकिन क्या z और z सिग्मा बना सकते हैं? अगर मैं कोशिश करूं फिर तो ये टूट जाएगा, क्योंकि एक ही बन सकता है, या तो y के लॉन्ग आ जाओ आप, या फिर z के लॉन्ग आ जाओ। इनमें या तो py ऐसे ले आओ, py सिग्मा बना लो। अगर py का सिग्मा बनता है, तो pz का सिग्मा नहीं बनेगा। अब फिर pz का कौन सा बनेगा? बनाने तो 2 है, तो 2 कैसे बनेंगे? फिर ये क्या करता है, py थोड़ा सा इसे और पास खींचता है,
पास खींचने से इमेजिन के यहाँ पे कौन सा एक ऑर्बिटल पड़ा है, ये वाला PZ, यहाँ पे भी कौन सा ऑर्बिटल है PZ। अगर मैं थोड़ा सा इसे पास खींच लूं तो क्या इस PZ का और इस PZ का ऐसे हल्का सा टच हो जाएगा ये लोग? अगर हल्का सा टच हो जाएगा तो इस तरह का जो ओवरलैप बनता है इसे हम साइड वाइज ओवरलैप कहते हैं। साइड वाइज हो जाएगा। अगर ये साइड वाइज हो जाएगा, फिर से देख लो, ये मैंने पास खींचा, इससे क्या हो गया PZ पास आते गए। बहुत ज्यादा तो नहीं पास खींच सकते क्योंकि नहीं तो फिर ये न्यूक्लियस रिपेल करने लगे आते हैं। हाँ, एक लिमिट तक मैंने पास खींचा, उससे क्या हुआ, हल्का सा ऊपर वाला लोब टच हो गया, हल्का सा नीचे वाला। अब ये वाला ओवरलैप, ये वाले ओवरलैप से क्या सेम है? ये तो हेड ऑन था सिग्मा, लेकिन इसे क्या कहेंगे साइड वाइज। तो दूसरा बॉन्ड क्या बनता है पाई। इससे फिर क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि कभी भी पी में दो बॉन्ड बनाने हो, मजबूरी है हमारी कि सिर्फ एक तो मैं सिग्मा बना लूंगा। एक सिग्मा बनाने के बाद अगर आप डबल बॉन्ड बनाने लगे हो तो फिर दूसरा बॉन्ड क्या बनाना पड़ेगा बनाना मजबूरी है, क्योंकि एक ही एक्सिस के लोग आप सिग्मा बना सकते हो, बाकी जो बनेंगे वो क्या बनेंगे साइड वाइज बनेंगे। इट मींस एक बनेगा हेड ऑन सिग्मा, दूसरा साइड वाइज बनेगा, उसे क्या कहते हैं पाई। तो एक सिग्मा बनेगा, दूसरा क्या बनेगा पाई। इट मीन जब भी डबल बॉन्ड बनेगा उनमें से पहला सिग्मा बनेगा, सिर्फ दूसरे वाला क्या बनेगा पाई। ऐसे मान लो तीन बॉन्ड बनाने होते किसी ने, मान लो तीनों ऑर्बिटल हाफ फेड होते px py pz। अब तीनों ऑर्बिटल हाफ फेड हैं, तीनों बॉन्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन तीनों आपस में क्या है फिर से परपेंडिकुलर। कोई बता सकता है भी तीन ये है परपेंडिकुलर। मान लो तीन फिंगर मैंने ले ली, दिस इज px py pz। इधर से भी तीन फिंगर्स है px py pz। कोई भी एक्सिस पकड़ लो, मान लो एक्स एक्सिस है इंटरन्यूक्लियर। एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि मैं इसे एक्स के लॉन्ग पास खींचता हूं। अगर एक्स के लॉन्ग पास खींचता हूं तो क्या लगता है कौन सा पी है जो हेड ऑन करेगा? पी एक्स तो हेड ऑन करेगा। क्या बाकी तो हेड ऑन कर पाएंगे? फिर तो इन्हें पास पास थोड़ा सा खींच के बस टच कर देंगे हल्का सा, वो कौन सी ओवरलैप करेंगे साइड वाइज। इट मींस पी वाई साइड वाइज ओवरलैप पाई बनाएगा, पीजेड भी क्या बनाएगा पाई बनाएगा। इट मीन जब भी तीन पी हैं, तीनों ने बॉन्ड बनाने हैं, तो सिर्फ एक ही सिग्मा बनेगा, दो क्या बनेंगे पाई। हो जाएगा। इसका मतलब पाई बॉन्ड एक मजबूरी में बनाना पड़ता है, कब? जब भी मल्टीपल बॉन्ड बनता है, या तो डबल बने या फिर ट्रिपल बने। क्योंकि उनमें से एक तो सिग्मा ठीक है बना लोगे, दूसरा सिग्मा बन नहीं पाता, तो उसके लिए फिर साइड वाइज बनाना पड़ता है कौन सा पाई बॉन्ड। हो जाएगा बेटा, ये समझ आ गया? क्लियर है? इसमें हम दो बॉन्ड ऐसे दिखाएंगे एग्जांपल में। मान लो ये वाला है PZ, ये वाला मैंने बना दिया PY, इधर से आ गया PZ, और ये कौन सा है PY। Z और Z तो हेड ऑन ओवरलैप कर दिया, Y और PY क्या बना रहे हैं साइड वाइज। साइड वाइज हम दिखा नहीं पा रहे तो हम ऐसे दिखा देंगे लाइन से भी, ठीक है। ये दोनों थोड़े से टच होंगे, क्योंकि एग्जैक्टली जब बनेगा तो इसका जो बैलून है थोड़ा सा स्प्रेड हुआ होता है। स्प्रेड होने की वजह से ऐसा नहीं होता, इतना कंजेस्टेड नहीं होता, थोड़ा स्प्रेड, उसकी वजह से हल्का सा इसका ऊपर वाला बैलून ऊपर वाले से मिक्सअप हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से हो जाएगा। उसे कौन सा बॉन्ड कह देंगे पाई। कर लोगे बेटा? ठीक है। तो मान लो आपको कह दिया जाए इसमें दो बॉन्ड बताओ कौन कौन से बने हैं, क्या लिखोगे? पीजेड का मैंने कौन सा ओवरलैप बनाया है सिग्मा, लेकिन पीवाई का कौन सा बनाया है पाई। अच्छा, अगर वर्ड आता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कौन सा मानना है मैंने? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मींस किस एक्सिस के लोग आपने इन्हें खींचा पकड़ के पास, कौन सा एक्सिस है ये? जेड। तो हम कहेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है? जेड। हो जाएगा बेटा? कर लोगे ऐसे? इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें इसके, इंपॉर्टेंट लिख लो। पहला इंपॉर्टेंट, पाई के बारे में ये तो पता चल गया साइड वाइज है। पहला, पाई के लिए कंडीशन आ गई, कब बनेगा? जब भी मल्टीपल बॉन्ड बनेगा। मल्टीपल में से पहला हमेशा सिग्मा बनेगा, बाद वाले डबल या ट्रिपल वाले क्या बनेंगे पाई, नहीं तो पाई बनेगा नहीं, है ना। तो पाई के लिए एक कंडीशन आ गई, पहला पाई बॉन्ड इज फॉर्म ओनली इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड।
पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओनली इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के केस में बनता है। फर्दर लिख लो इसमें, दैट इज अगर तो सिंगल बॉन्ड है दो एटम में फिर तो माना जाता है ओनली सिग्मा, लेकिन अगर दो एटम में डबल बॉन्ड है, डबल में से एक होगा सिग्मा, एक क्या होगा पाई। लेकिन अगर कभी ट्रिपल बॉन्ड आता है, तीन पी है, तीन पी में से फिर से देखो पी एक्स पी वाई पी जेड, जो अभी मैंने फिंगर से बताया था, तीन में से कितने आप हेड ऑन ओवरलैप करवा पा रहे हो? वन। चाहे एक्स वाला करवा लो, चाहे वाई वाला करवा लो, चाहे जेड वाला, कोई भी करवा लो, एक ही हेड ऑन होगा। तो फिर तीन बॉन्ड में से एक सिग्मा होगा, दो क्या होंगे? ठीक है, तो ये याद रखोगे, पाई हमेशा अकेला नहीं बनेगा, पाई हमेशा सिग्मा के बाद बनेगा। इट मींस फर्स्ट प्रायोरिटी हर एक एटम की सिग्मा बनाने की है। अगर सिग्मा बनाने के बाद और दूसरा बॉन्ड भी बनाना है तो मजबूरी में कौन सा बनाना पड़ता है? पाई। क्लियर है? और सेकंड पॉइंट लिख लो, पाई इज वीकर बॉन्ड देन सिग्मा। पाई थोड़ा सा वीक बॉन्ड होगा, पाई इज वीकर बॉन्ड देन सिग्मा बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप क्या होगी? बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज लेस, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज लेस। रीजन आपको अभी बताया, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज लेस, बस हल्का सा टच होंगे क्योंकि ज्यादा क्लोज में खींच नहीं सकता इनको। अगर ये सिग्मा बन रहा है तो मुझे एक डिस्टेंस पे जाके रोकना पड़ता है, उसे कहते हैं बोन लेंथ। बोन लेंथ पे जाके रोकना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा क्लोज खींचेंगे तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या करेंगे? रिपेल, जिसकी वजह से मैं ज्यादा क्लोज ला ही नहीं सकता। इससे फिर एक नुकसान हो गया, अभी हल्का सा ही ओवरलैप दिख रहा है, ऐसे नहीं कर सकते कि सारे का सारा कर दे, हल्का सा साइड वाइज टच करेगा। अगर हल्का सा होगा तो साइड वाइज ओवरलैप में एक्सटेंड बहुत कम आता है, इस वजह से ये वीक हो। और शायद यही रीजन था कि हर कोई एटम पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनाता है? सिग्मा, क्योंकि वो चाहता है मजबूत बने, पहला तो सिग्मा ही बनाएगा वो। दूसरा, मजबूरी में जब सिग्मा नहीं बना तो उसने कौन सा काम चलाया? पाई, तो ये काम चलाया उसने। ठीक है, हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। क्लियर है बेटा? कर लोगे ऐसे? नाइट्रोजन में ट्राई करते हैं, लिखो एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ N2, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ N2। हमें ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इस पार्ट में से, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ N2 अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखो कैसे करना है आंसर। N2 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पे बनाना है। सबसे पहले आपने जो भी दो एटम उसने दिए हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 रहेगा। क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखें? 1s2 2s2 2px1 y1 z1, क्या ऐसे लिख सकते हैं हम? चक्रो 2p3 होता है, 2p3 में सीधा ही मैंने यही लिख दिया px1। दूसरे की लिखो 1s2 2s2 2px1 2py1 2p। ठीक है, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, चेक करो कौन कौन से ऑर्बिटल इंटरेस्टेड है बॉन्ड बनाने में। इसके 3p और इसके भी 3p इंटरेस्टेड है। इस बेस पे फिर तीनों ओवरलैप pp के ओवरलैप होंगे। इट मींस कितने बॉन्ड पॉसिबल है, कितने ओवरलैप पॉसिबल है? 3 ओवरलैप्स आर पॉसिबल, 3 ओवरलैप पॉसिबल है। ठीक है, चलोगे? अगर तीनों p के ओवरलैप पॉसिबल है तो बताओ उसमें से कितने सिग्मा होंगे, कितने पाई? तो हमें पता है कि एक होगा सिग्मा और दो क्या होंगे? क्लियर है? हाँ, अगर तुम्हें क्वेश्चन में बताया जाता है या तुम अपनी तरफ से भी लिख दो। मान लेते हैं सबसे पहले Z ज्यादा बोलेगा तुम्हें कि Z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। थर्ड हम ऐसे लिख देंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं भी उसने दिया या नहीं दिया, हमने अपनी तरफ से लिख लिया Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अगर Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो बताओ एक PZ का बॉन्ड बनेगा, एक PX का बनेगा। बेटा कुछ जबरदस्ती नहीं बुलाया तुम्हें ना, जो जबरदस्ती की थी मैंने घर पे तो नहीं किया तुम्हारे। 3 ओवरलैप हैं, 3 ओवरलैप से बताओ कौन सा एक सिग्मा बनेगा?
पीजेड का ये तो बनेगा सिग्मा, बाकी दोनों क्या बनेंगे पाई। ठीक है, तो ऐसे 3 बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा और 2 क्या बनेंगे पाई। अच्छा यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन क्या बन जाएंगे मल्टीपल में, यहाँ चेंज कर देगा, ये समझ आ गया पहले। मान लो मैं यहाँ ध्यान से सुनना, z की जगह बोल रहा हूँ x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, सिग्मा कौन सा बनेगा x, बाकी 2 क्या बनेंगे, तो मल्टीपल इतना है। y इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो जाएगा बेटा, क्लियर है। एक तो ऐसे क्वेश्चन आ गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिखो, सेकंड ऐसे आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है Z is internuclear axis. Z is internuclear axis. Identify types of overlap. सिग्मा है या पाई है, कौन कौन से बनेंगे, जैसे पहला SS, दूसरा SPZ, तीसरा SPX, चौथा SPY, पांचवा PX, छठवा PY एंड सातवां PZ। ये इसमें ओवरलैप पॉसिबल है। इनमें से देखते हैं भी कौन कौन से सिग्मा पाई बनाते हैं। तो ध्यान से समझो कौन सा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोला है, Z। ठीक है, लिख लिया बेटा। पहला S और S का हमेशा ही क्या बनता है, सिग्मा। एक्सिस तब सोचना है जब P आएगा, जब SS है सोचने की जरूरत नहीं है। SS हमेशा क्या बनाते हैं, सिग्मा। कोई भी एक्सिस हो X Y Z हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन Z एक्सिस का मतलब याद रखो, जब तक PZ आएगा तब तक सिग्मा बनेगा, PX PY का क्या बनेगा, पाई। ठीक है, तो बताओ S और PZ है, तो मान लेते हैं बोर्ड का एक्सिस ये वाला हमने Z एक्सिस मान लिया। सेकंड कॉम्बिनेशन आप बुक में ऐसे अपनी कॉपी पे बना के देख लोगे SPZ, क्योंकि मैं ये कौन सा एक्सिस मान रहा हूँ, ये मैं Z एक्सिस मान रहा हूँ। तो बताओ इसका कोई ओवरलैप बनेगा या नहीं, खींचे इसे पास में, क्या ऐसे वाला कोई ओवरलैप पढ़ा हमने, कौन सा बन गया, ये सिग्मा SP हो जाएगा। खैर अगर ये Z है तो मान लेते हैं ये वाला Y है, ऐसे परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, X, ये बाहर की तरफ है। अब चेक करो PX का फिर परपेंडिकुलर है, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। परपेंडिकुलर है तो हेड ऑन तो नहीं हो रहा, भी साइड वाइज हो रहा है। ये ऐसे हो रहा है, ये हेड ऑन है, ये साइड वाइज है। क्या हमने इसका कोई पाई बॉन्ड बनाया S और P का साइड वाइज से, नहीं बनाया, बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ध्यान से देखो ये वाला S यहाँ जा रहा है बीच में, वो तो खाली जगह नहीं है। अगर खाली जगह है तो क्या S और P का पाई बॉन्ड बन सकता है, नहीं बन सकता, इसलिए हमने लिखा ही नहीं। तो S और P का बनेगा तो सिग्मा बनेगा, पाई नहीं बनेगा। तो फिर यहां लिखेंगे देयर इज नो बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, तो इसमें नो बॉन्ड। तो एक चीज और पता चल गई क्वेश्चन में कि S और P का हेड ऑन तो पॉसिबल है, सिग्मा साइड वाइज बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता, आपको पूछेगा, आप कह देना भी एक्सटेंसिव ओवरलैप तो है नहीं। यहाँ पे देखो ऐसे आएगा, इसमें कोई एक्सटेंसिव ओवरलैप है, तो हम कहेंगे एक्सटेंसिव ओवरलैप नेग्लिजिबल है, जिसकी वजह से बनता ही नहीं। तो हमें आ जाएगा Y S and P डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड साइड वाइज से, हम कहेंगे देयर इज नेग्लिजिबल एक्सटेंट ऑफ क्या है, ओवरलैप। ठीक है, अब फिर तीसरा चेक करो क्या होगा। तीसरा ट्राई करो, क्या S का P Y के साथ बन जाएगा, फिर सेम ही केस आ जाएगा। ठीक है, इट मीन जैसे पहले बताया, अभी जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसका तो सिग्मा बनता है, बाकियों का नहीं बनता। S और P का पाई बनता ही नहीं,
बनेगा तो सिग्मा बनेगा, तो सीधा हैवी पी जेड का तो बनेगा, बाकियों का बनेगा ही नहीं। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ भी सिग्मा आ गया, यहाँ नो, यहाँ भी नो। ये क्लियर हो गया। अब आगे 3 पी में से बताओ। जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तीनों में से कौन सा सिग्मा बनेगा? और बाकी क्या बनने वाले हैं? ठीक है, हो जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बना के लिख लेते हैं। ये नई चीज पता चल गई हमें कि एस और पी का पाई नहीं बनता, तो सिर्फ पी जेड का तो सिग्मा बनेगा, पी एक्स पी वाई का ऐसा केस आ जाएगा, और इसे हम अच्छा बॉन्ड नहीं मानते, ये स्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड में नहीं रखता। क्या लगता है, हो जाएगा ये टॉपिक? ठीक है, समझ आ गया सिग्मा और पाई? घर से करके लेके आना, कुछ क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ पहला मॉलिक्यूल है HCl, दूसरा है Cl2, तीसरा है S2। इनका फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जैसे H में 1s है, तो इधर से कौन सा आएगा? सिग्मा बनेगा Sp, है ना। इसमें कौन सा बनेगा? इसमें डबल बनेगा, डबल में से एक सिग्मा एक पाई, एक्सप्लेन करना। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, एक्स इंटरन्यूक्लियर दे दिया मैंने, यहाँ पे चेंज किया है, एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इनके कॉम्बिनेशन देखने हैं कौन कौन से बनेंगे। पहला S और S, सिग्मा जा पाई, दूसरा SnPx, तीसरा SnPy, चौथा SnPz, पांचवा PxNPx, छठवां PyNPy, सातवां PzNPz। एक्स पे ध्यान दो, एक्स पे फोकस करो। क्या लगता है एक्स से मैं क्या बताना चाहता हूं तुम्हें कि सिग्मा कौन कौन बनाएंगे? एक्स वाले, तो पी एक्स वाले सिग्मा बनाएंगे, पी वाई पी जेड वाले पाई बनाएंगे, अगर बन सकता हुआ। पाई सिर्फ पी पी का बनता है, एस पी का पाई नहीं बनता। ठीक है, तो इस बेस पे 2 क्वेश्चन करके ले। क्लियर है इतना? ठीक है, ये करके आओ।